हेलो बच्चों, HDTT कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं या थोड़ा लेट अतीत हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें पिछड़ जाती हैं। शायद मेरा भी थोड़ा सा एक टॉपिक थोड़ा वो रह गया है, बीच में 3 दिन मैंने वीडियो नहीं दी। तो आज की जो अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको बोध स्तर, जो शिक्षण का जो बोध स्तर है उसके विषय में बताया है कि क्या चीज होती है। अब मैं बताऊंगी कि बोध स्तर की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। पहला पॉइंट है शिक्षण विचार पूर्ण होना चाहिए। शिक्षण में इस स्तर पे जो बालक आ जाता है, जो बोध स्तर होता है, इसमें बालक खुद विचार करना शुरू कर देता है। शिक्षक उसके साथ होता है, शिक्षक उसको जितना ज्ञान देता है, लेकिन एक जो स्मृति वाला स्तर था उसमें तो वो सिर्फ रट लेता था जितना बताया। लेकिन इसमें क्या है, बालक जानना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा समझना चाहता है, तो वो स्वयं विचार करने लगता है, यानी उसके दिमाग में विचार क्रियान्वित होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है शिक्षण बोध केंद्रित, यानी बोध का मतलब है उस अर्थ, जानना, किसी चीज को समझना। तो शिक्षण इस स्तर पे जो बोध स्तर का जो शिक्षण है, इसमें बालक शिक्षण किसी चीज को समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहता है। थर्ड पॉइंट है शिक्षक और छात्रों में अंतःक्रिया। पहले जो स्मृति स्तर था उसमें क्या था, उसमें शिक्षक ही शिक्षक बोलता था, शिक्षक सक्रिय था, बालक निष्क्रिय था। लेकिन इसमें क्या है, शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय हैं। शिक्षक बता रहा है, बालक सुन रहा है, बालक पूछ रहा है, शिक्षक बता रहा है। ये अंतःक्रिया क्लास में चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों व सिद्धांतों का ज्ञान कराना। देखिए, बच्चे को हमने एक आंकड़ा दे दिया, कोई भी चीज हमने उसके सामने प्रस्तुत कर दी, वो उसने जान तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन उसको कैसे प्रयोग में लाए, कहाँ दैनिक जीवन में उसका उपयोग करे, ये सारी चीजें बच्चा धीरे धीरे सोचने लायक बनना शुरू हो जाता है इस स्तर पे। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु का प्रयोग क्रमबद्ध करना। अगर हम बालक को ABCD के बाद एक शब्द बनाना, फिर उसके बाद वाक्य प्रयोग करना सिखाएंगे तो सही दिशा होगी। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि सीधे ही बालक को हम वाक्य प्रयोग करना सिखा दें, फटाफट इंग्लिश सीख जाए, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसीलिए इस शिक्षण में कहा गया है स्मृति स्तर में सिर्फ रखने पर जितना बता दिया उतना सोचेगा, लेकिन ये जो स्तर आता है थोड़ा इससे ऊंचा स्तर है, तो बालक क्या है, समझना चाहता है, करना चाहता है, स्वयं से कुछ करना चाहता है। इसमें इसीलिए हमने बालक जो है इसमें तथ्यों को की व्याख्या करने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ चीज कैसे आई, क्यों आई, ये फल अगर पत्ती नीचे गिरी पेड़ से तो क्यों नीचे गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई, ये सारी चीजें उसके दिमाग में प्रवाह शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तथ्यों की व्याख्या करके प्रयोग करना सिखाते हैं। इसमें क्या है, जब बालक को हम तथ्य दे देते हैं, यानी आंकड़े, हम जो भी उसके सामने विषय वस्तु रख देते हैं, उसका हम उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करना भी सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान कराना। भाई हमने विषय वस्तु तो उसको क्रमबद्ध दे दी, ठीक है, लेकिन अब उसको हमने जो कुछ चीजें वो भूल चुका था, कुछ चीजें ऐसी थी उसके दिमाग में अचेतन मन में चली गई थी, उनको हमें वापस खींच के लेके आना है चेतन मन में, यानी प्रत्यास्मरण कराना है, यानी हमें याद कराना है। जो हमारा स्मृति स्तर यानी रट लिया दिमाग में हो गया, लेकिन उसको अब हमें वापस से याद कराना है, फिर उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी उसको देनी है, उसका ज्ञान कराना है, और उसको हम कैसे अपनी लाइफ में प्रयोग करेंगे, ये चीजें समझाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस स्तर पे हम निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग करके, वस्तुनिष्ठ मतलब एक ही आंसर आना, किसी चीज का एक आंसर आना, 4 ऑप्शन हो गए तो, या किसी एक लाइन का भी एक ही आंसर आना, ठीक है। निबंधात्मक में उसमें आप चाहे जितना लिख सकते हैं, जैसे हमने बच्चे से कह दिया कि गाय के ऊपर लिखिए, निबंध लिखिए, अब वो 8 लाइन 10 लाइन 4 लाइन जैसा मन करेगा लिख देगा। तो निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा
हम ये मूल्यांकन करते हैं कि बालक को हमने अब तक जो सिखाया था, जो पढ़ाया था, जो ज्ञान दिया था, वो कहाँ तक पहुंचा, हमने क्या उसके कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया या कुछ अचीवमेंट हुई कि नहीं हुई, कि हम जहाँ के तहाँ हैं। तो ये चीजें हम इनके द्वारा, और ये जो शिक्षण जो है, ये बोध स्तर वाला जो शिक्षण है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से बहुत प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि इसमें बालक की हम रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर हम ज्ञान कराते हैं और उसको हम उससे ऊपर भी लेवल पर ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कल मैं इसी में बोध स्तर के गुण दोष जो भी आगे आएंगे वो मैं आगे लेकर आऊंगी। अब आज के लिए यही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।